जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। कृष्ण जी से मेरी यही प्रार्थना है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस, आज की रीडिंग देखते हैं क्या है। देखते हैं आज डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेजेस भेजे हैं। ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग है, जितनी ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। जो भी साइंस हाईलाइट होंगे वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है, जनरल रीडिंग है। जितने मैसेजेस आपसे पिक होते हैं उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। ठीक है, तो लेके प्रभु का नाम, जय श्री कृष्ण। देखिए, आज की जो रीडिंग होगी, आज है 2/2 यानी कि 2 फरवरी। ठीक है, तो ये रीडिंग जो है 2 नंबर 11, 20 और 29 वालों के लिए स्पेशली होगी। ठीक है, देखेंगे कि आने ये वाला फरवरी मंथ, ये आने वाला टाइम जो है इनके लिए क्या लेकर आता है। स्पेशल रीडिंग होगी 2 नंबर, 11 नंबर, 20 नंबर एंड 29। ठीक है, जो भी इस नंबर से रेजोनेट करते हैं, ये जो भी ये नंबर हैं जो मैं बता रही हूँ आपको, 2, 11 और 20, 29। ठीक है, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। ओके, देखिए, पहले तो मैं नंबर क्लैरिफाई कर देती हूँ। ठीक है, जॉडिक साइंस बता देती हूँ, उसके बाद हम आगे की रीडिंग करेंगे। देखिए, 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सितंबर का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, एंड लिब्रा आपका जॉडिक साइन, पी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। ठीक है, 5 नंबर यहाँ पे आया है, मई का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, इंपॉर्टेंट आपके लिए। जेमिनी आपका जॉडिक साइन, सी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। एंड 40 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है अगेन। ठीक है, मई मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्यों आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। देखिए, 5 नंबर 2 बार आया है, तो इसे क्लेम जरूर कीजिएगा, 5 एंड 14, सो दैट देखिए 9 ऑफ वेंट्स जो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, तो स्पेशल रीडिंग जो ये है, अगेन मैं बता दूं आपको, 2, 11, 20, 29 इन नंबर, जो भी आपके ये मूल्यांक हैं या आपका भाग्यांक हो सकता है, अगर ये हैं तो ये रीडिंग आपसे रिलेट होती है। ओके, तो ये रीडिंग आप ही के लिए, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यहाँ पे पहली रीडिंग आई है, और मैं एक जॉडिक साइंस और भी बता देती हूँ आपको। यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस जॉडिक साइन रिफ्लेक्ट हुए। मार्च, जुलाई, नवंबर आपके मंथ हो सकते हैं। सी, एम, वाई आपके नेम के इनिशियल हो सकते हैं। ठीक है, एंड कप्स की एनर्जी आई है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। जून, अक्टूबर, फेब आपका मंथ हो सकता है। एच, टी और डी आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके नेम के इनिशियल्स एंड जॉडिक साइन जो रिफ्लेक्ट हुए वो मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे रीडिंग की बात करते हैं। तो देखिए, 9 ऑफ वांड्स की रीडिंग जो है, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे व्यूअर्स 2, 11, 20, 29 से बिलोंग करते हैं, उनके लिए उनको मुझे ऐसा लगता है कि उनके माइंड में कोई थॉट्स चल रहे हैं या तो। ठीक है, 9 ऑफ वांड्स वो उनके लिए, तो यहाँ पे मुझे गाइडेंस जो क्लियरली ये दिख रही है कि उनको अपने पास्ट से कुछ सीखना होगा। यहाँ पे लर्निंग वाला प्रोसेस मुझे दिख रहा है। मे बी वो अपने पास्ट को लेकर कोई थॉट्स उनके माइंड में चल रहे हैं। ठीक है, पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर मैं बात नहीं कर सकती, क्योंकि जर्नल रीडिंग है। ठीक है, जो एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है, जो एनर्जी आपके साथ मैच करती है, ठीक है, उतनी ही लीजिएगा। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा लगता है कि 2, 11, 20, 20 और 29 नंबर्स वाले जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उन्होंने ना कहीं अपनी एनर्जी चीज़ों पे ड्रेन की है, जहाँ पे शायद आई थिंक किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब वो उस चीज़ के लिए डेफिनेटली एक पॉइंट पे आके अपने थॉट्स को पकड़ के बैठे हुए हैं। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, देखो, अगर चेंज
होने की बात है तो विद इन 9 वीक्स, 9 डेज या 9 मंथ भी लग सकते हैं। अगर आपकी ऐसी कुछ नेगेटिव सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है तो विद इन 9 डेज, 9 वीक्स या 9 मंथ में हो सॉर्ट आउट हो सकती है। अनदर थिंग, यहाँ पे मुझे कुछ मेरे व्यूअर्स जो हैं अपने सक्सेस के बहुत करीब पहुंचते हुए मुझे दिख रहे हैं, स्पेशली 2, 11, 20 और 29 वाले। ठीक है, कोई बैटल है जो अंदरूनी, जो लड़ाई है इनकी ना, वो कहते हैं ना इंटरनल बैटल जो है इनकी, वो अभी तक जारी है। किस चीज को लेकर है ये तो नहीं मैं यहाँ क्लैरिफाई कर पा रही हूँ, बट कोई ना कोई बैटल ऐसी है जो ऑन गोइंग इनके चली हुई है। ठीक है, किसी एक, मैंने कहा ना, किसी एक पॉइंट को लेके पिक पकड़ के तो बैठे हुए हैं। ठीक है, वही चीज आ रही है कि अब आपका वो टाइम है कि आपको अपने पास्ट से कुछ ना कुछ लर्न करना पड़ेगा। यहाँ पे इस चीज पे क्लैरिफाई हो रहा है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस आपके जोडिक साइंस हो सकते हैं, वो मैंने आपको पहले बता दिया था। अगर ये आपकी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम इश्यूज हैं तो वो आपके 9 डेज, 9 वीक्स या 9 मंथ में सॉर्ट आउट हो सकते हैं। ठीक है, अगेन इसके साथ जो कप आया है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, इमोशंस का कार्ड आया है। ये मे बी आपकी जो भी सिचुएशन है आपकी इमोशंस को लेकर हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे मुझे 5 ऑफ कप्स का कार्ड, एक आपके ना, आपका जो फोकस है ना वो मुझे कहीं लॉस्ट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, पहले तो मैं ये चीज क्लियर कर दूं, आपका फोकस मुझे कहीं ना कहीं लॉस होता हुआ दिख रहा है। आप अपने काम को लेकर फोकस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बात आपकी क्या, कैरियर, आपकी मनी को लेकर नहीं हो रही। यहाँ पे मुझे मोस्ट प्रॉपर्ली आपकी इमोशंस को लेकर जो अप एंड डाउन आपकी उसमें लाइफ में चले हुए हैं उसको लेकर मैं कह रही हूँ। ठीक है, एंड कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे होंगे 2, 11, 20, 29 वाले जो किसी चीज का रिग्रेट अपने मन में लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, या उनको किसी चीज का गिल्ट है, वो भी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि इमोशंस का जो मुझे इंट्यूशन है वो ये चीज क्लियर हो रही है यहाँ पे। ठीक है, कुछ का मुझे लगता है कि जो ये मूल्यांक है 2, 11, 20 और 29 वाले, इनका हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे दिखती है। ठीक है, फोकस तो मुझे आप लोगों का स्टेबिलिटी आपके मुझे सिचुएशन में वट एवर जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें मुझे आपकी स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है। आप इनस्टेबल लग रहे हैं, इमोशनली आप इनस्टेबल दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। ठीक है, इस कार्ड के थ्रू। नेक्स्ट कार्ड को अगर मैं बात करूं, टेम्परेंस का कार्ड है। यहाँ पे देखिए आपके लिए क्लियरली गाइडेंस आई है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड आया है, क्लियरली गाइडेंस है टेम्परेंस का। दैट मीन्स आपको हर सिचुएशन, मुझे नहीं पता आपकी सिचुएशन क्या है, कैसी है, बट यहाँ पे आपको काफी हद तक पीस रहकर काम चलाना पड़ेगा, बैलेंस रखकर काम चलाना पड़ेगा अपना, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, इनर स्ट्रेंथ आपको अपनी बढ़ानी पड़ेगी, शांत मन से क्लैम होके सिचुएशंस को हैंडल करना आपको पड़ेगा। ये यूनिवर्स की आपके लिए गाइडेंस है। ठीक है, अगर लव रिलेशन की बात करूं तो मुझे यहाँ पे एक एनर्जी पिक हुई है। आई थिंक आप या आपके पार्टनर, अगर 2, 11, 20, 29 से रेजोनेट करते हो तो, या फिर अगर आपके पार्टनर 2, 11, 20, 29 से रेजोनेट करते हैं तो दैट मीन्स यू पीपल आर सोलमेट्स। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और गाइडेंस आपको मैं एक चीज और बता दूं, एक क्लियरली गाइडेंस जो यहाँ पे मुझे पिक हुई है वो दैट इज सक्सेस। अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हो तो आपको सब्र और पेशेंस रखकर ही काम चलाना पड़ेगा। सक्सेस आपको तभी मिलेगी जब आप पेशेंस रखोगे, ऐसे आपके हिस्से में सक्सेस नहीं आएगी। ये चीज मैं आपको क्लियरली बता दूं। तो पहले हम इस कार्ड को क्लैरिफाई करके देख लेते हैं। ठीक है, ओके, ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक से 2 नंबर कार्ड आया। 2 नंबर का कार्ड है। जगलिंग चल रही है आपकी लाइफ में ना, अप एंड डाउन है, डेफिनेटली है। मैंने अभी भी आपको फाइनलाइज कर दिया कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं अप एंड डाउन हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपको बैलेंस रखने की हिदायत दी गई और यहाँ पे भी।
तो कंफर्मेशन है, ठीक है। लाइफ में बैलेंस रख कर चलिएगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। यूनिवर्स 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। किस चीज की क्लियरिटी तो ये दीजिए कि एनर्जी कहाँ इनकी किन किन चीजों में ड्रेन्ड हुई है, सक्सेस क्यों नहीं मिल पा रही है, क्लोज है सक्सेस के तो मिल क्यों नहीं पा रही है, ठीक है। देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है 2 नंबर, स्पेशली 2 नंबर फरवरी का मंथ आपसे रेजोनेट हो सकता है, ठीक है। बी आपके नेम का इनिशियल भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई हो रही है, ठीक है। अगेन एरीज, लियो, सैजिटेरियस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। मार्च, जुलाई, नवंबर आपका मंथ हो सकता है। एल, टी और बी आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। सो दैट एक चीज तो पहले मैं बता दूं कि आपको एक एंथुसियास्टिक एनर्जी में आपको आना पड़ेगा, ठीक है। जहां आप एक ये ना एक वुमेन फिगर है, इतने 8 में से एक डंडे को पकड़ के बैठे हो, ठीक है ना। 9 स्टिक्स हैं आपके पास, लेकिन आप उसमें किसी एक को होल्ड करके बैठे हो, लेकिन आपका क्या है, आपका फोकस नहीं है। पास्ट में आपका फोकस उस चीज के ऊपर नहीं था, आपकी नजरें कहीं और थी, ठीक है। मतलब ये कह लूं अगर मैं एक फॉर एग्जाम्पल कि अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ में है, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। अब पेज ऑफ वॉन्ड्स क्या कह रहा है आपको, किस चीज को क्लैरिफाई कर रहा है कि अब कुछ नहीं है, सिर्फ आपके हाथ में एक अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, आपको उस चीज पे फोकस करना है, आपको उस चीज पर ध्यान देना है। तो ये पेज ऑफ वॉन्ड्स आपको वही चीज क्लैरिफाई कर रहा है कि मल्टीपल चीजों में उलझने की बजाय एक चीज को पिकअप करें, फोकस बनाएं अपना, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स आपका फोकस लॉस होता हुआ दिखा रहा है, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है कि आपको एक चीज को होल्ड करना है, उसी पर ही वर्क करना है, ठीक है। ये चीज मैंने यहाँ पे इस कार्ड में क्लैरिफाई कर दी है, ठीक है। अब इस कार्ड के थ्रू में एक ही मैसेज आता है कि कीप योर आई ऑन योर गोल्स एंड एंजॉय एवरी मोमेंट। अपनी आईज को गोल्स के ऊपर फोकस कीजिए और हर मोमेंट को एंजॉय कीजिएगा, ठीक है। 2 ऑफ पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई हो रही है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से था 6 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स में भी मैंने कहा गया कि आपके हो सकता है कि मे बी मनी को रिलेटेड को फाइनेंशियल इश्यूज आपके पास हो, तो उसकी भी मैंने कहा ना टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। जो पैसा कभी आपने किसी को उधार दिया होगा, ठीक है, उस टाइम उसकी हेल्प आपने की होगी, तो डेफिनेटली डिवाइन के थ्रू वो पैसा आपको वापस मिलेगा, ठीक है। वो आपको रिसीव्ड होगा किसी भी कॉस्ट पे, ठीक है। 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जून का महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैंसर आपका जॉडिक साइन, डी आपके नेम का इनिशियल्स हो सकता है, ठीक है। 5 ऑफ कप्स के कार्ड को देखिए, 5 ऑफ कप्स 5 5 5 ट्रिपल 5 आए हैं बॉटम ऑफ द डेक से भी 5 नंबर, ठीक है। 5 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, 5 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 3 4 देखिए 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, सी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, मार्च महीना आपका हो सकता है, ठीक है। एरीज आपका जॉडिक साइन हो सकता है। तो देखिए 5 ऑफ कप्स बड़ी इमोशनल आप दिख रहे हो, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स क्या है, 3 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी आई है वो आई है एरीज, लियो, सैजिटेरियस की, जॉडिक साइन जो यहाँ रिफ्लेक्ट हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस सिचुएशन में से निकलकर आपको अब प्लानिंग के साथ अपने काम को सक्सेस करना है, ठीक है, विद ऑनेस्टी के साथ, राइट, ठीक है। प्लानिंग कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए उस काम को लेके, ठीक है। यहाँ पे जो भी सिचुएशन आपकी घटी है उससे बाहर निकलकर आपको प्लानिंग प्रिपरेशन, अगेन बता रही हूँ, प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन के साथ आप कीजिए, सक्सेस आपको मिलना है, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी इस चीज को दी है, ठीक है।
तीसरी चीज, ये कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई इस चीज को कर रहा है कि फाइंड योर इंस्पायरेशन टू टेक एक्शन। आपकी इंस्पायरेशन क्या है उसे फाइंड कीजिए और उस पर एक्शन लीजिएगा। ठीक है, 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है, जो बॉटम ऑफ द डेक से आई है। 4 नंबर है। अप्रैल मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगेन 3 अगेन भी 3 आया है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है वो। ठीक है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है, डेफिनेटली सेलिब्रेशन की एनर्जी है वो। 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अप्रैल का महीना। एंड डी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, राइट। एंड टॉरस आपका जॉडिक साइन हो सकता है। अब यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे ना ये पास्ट एनर्जी से ये चीज क्लैरिफाई हो गई है कि ये कार्ड ये क्लैरिफाई करा 5 ऑफ कप्स का कार्ड और 4 ऑफ कप्स के कार्ड को अगर मैं आपस में क्लैरिफाई करूं या कंबाइन करूं तो वो एक चीज दिखा रहा है कि आप इस सिचुएशन में क्यों, क्योंकि आपने रिस्क लेना छोड़ दिया। आप रिस्क लेना ही नहीं चाहते थे। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि इतने सिचुएशन घटने के बाद आप रिस्क से डरते हो। ठीक है, अब यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स क्या क्लैरिफाई कर रहा है कि लीजिए भाई, प्लानिंग तो बनाइए, प्रिपरेशन तो कीजिए उस चीज के लिए। डर किस चीज का है? ठीक है, डीमोटिवेट क्यों हो रहे हो, क्यों अपने आप को डीमोटिवेट करो? जब डिवाइन आपको हर चीज ऑफर कर रहा है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए ना। पर आपको करना है क्या, आपको सिर्फ प्लानिंग करनी है, आपको प्रिपेयर्ड होना उस चीज के लिए। ठीक है, तो प्रिपेयर कीजिए अपने आप को, डिवाइन ने यहाँ क्लियरेंस आपको दी है। ठीक है, देखिए अगेन 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन करने का टाइम पीरियड है। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं टेम्परेंस के कार्ड को। क्लैरिफाई कीजिए टेम्परेंस के कार्ड को। टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। अगेन खुद आए हैं, ले लेती हूँ। ठीक है, ओके। 2 की एनर्जी आई है। अगेन अगेन 2 मेरे ख्याल से आई थिंक 3 टाइम्स 2 रिफ्लेक्ट हुआ। क्लेम जरूर कीजिएगा। 5 नंबर भी 3 टाइम्स आया था, उसे भी क्लेम कीजिएगा। 2 नंबर अगेन क्लेम आया है। 2, 11, 20, 29 की वैसे रीडिंग चल रही है ये, तो क्लेम जरूर कीजिएगा। देखिए टेम्परेंस के कार्ड को, ये आपकी पास्ट की एनर्जी हो सकती है। फरवरी मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। बी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। ठीक है, और आपका जॉडिक साइन हो सकता है पाइसेस, राइट। तो एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे ये एनर्जी मुझे आपके यहाँ पास्ट की दिख रही है कि मे बी आप पास्ट में आपने अप एंड डाउन फेस किए हैं अपनी लाइफ, किसी भी चीज को लेके के। मैं मोस्ट प्रॉब्ली मुझे यहाँ पैसों का लग रहा है कि फाइनेंशियली आपने अप एंड डाउन काफी हद तक फेस किए होंगे, नो डाउट। अब क्या टाइम है आपके पास, यहाँ पे मैंने कहा ना, यहाँ पे भी ये बैलेंस दिखा रहा है, यहाँ पे भी बैलेंस दिखा रहा है। ये आपको करना पड़ेगा क्योंकि कंफर्मेशन है, ये क्लियर है। ठीक है, ये अप एंड डाउन वाला सिचुएशन अब छोड़ दीजिएगा। ठीक है, दूसरी चीज, अपने सर्कमस्टांसेस को बदलने की कोशिश कीजिए। सिचुएशन कैसी भी रही हो, अपने सर्कमस्टांसेस को चेंज कीजिए। ठीक है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड, सॉरी पेज ऑफ कप्स का कार्ड जो आया, पेज ऑफ कप्स, वो यहाँ पे एक यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ आपको डिवाइन के थ्रू या कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कोई ऑफर आपको मिल सकता है, क्योंकि यहाँ ऑफरिंग मुझे होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, वैसे तो इमोशन से रिलेट करता है, बट मे बी ये चीज आपके रिलेशन के साथ रिलेट करती हो। ठीक है, तो मुझे यहाँ से कुछ ना कोई चीज आपको ऑफर होती हुई दिख रही है। ठीक है, एंड कुछ की मुझे व्यूअर्स जो है मेरे 2, 11, 20, 29 वाले, उनकी मुझे इंट्यूशन पावर भी स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक से ये कार्ड आया था, ये टॉप से आए थे कार्ड। ठीक है, अपने आप हॉप आउट हुए थे। तो ये जो कार्ड है, एज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। जनवरी का महीना आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैप्रिकॉर्न आपका जॉडिक साइन हो सकता है, मे बी के आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, राइट। तो एज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्लियरली दिखा रहा है कि
न्यू आइडियाज आपको अपने अंदर बनाने पड़ेंगे, क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है, बट वो लॉजिकल हो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। लॉजिकल होंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। पहली चीज, अपनी लाइफ में बैलेंस बना के चलिए। टेम्परेंस का कार्ड भी इसी चीज को क्लैरिफाई कर रहा है, पेशेंस रख के चलिए, ठीक है। जल्दबाजी में आपको कोई काम ऐसा नहीं करना है। दूसरी चीज मैंने आपको यहाँ क्लैरिफाई की थी कि अगर आप 2 नंबर से रेजोनेट हो रहे हैं तो दैट मीन्स आप सोलमेट्स भी हो सकते हैं। ये आपके रिलेशनशिप की रीडिंग है, ओके। ये मैंने वो बात करी। दूसरी चीज, आपको कहीं पे भी जो कप्स की एनर्जी आ रही थी वो मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई आपकी इमोशंस को लेकर, ठीक है, जिसमें आपको एक जेंटलनेस आपको अपनी दिखानी है, ठीक है। कहीं ना कहीं से आपको प्रपोजल भी मिल सकता है, ये भी क्लैरिफाई है यहाँ पे, ठीक है। बट एज ऑफ सॉर्ट्स जो यहाँ पे दिखा रहा है कि कोई भी काम आप करोगे तो वो आपके पीछे उस काम को लेकर कोई ना कोई लॉजिक होना जरूरी है। एक क्लैरिटी आपको होनी चाहिए कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, क्यों करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, इस चीज को लेकर, ठीक है। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। लॉजिक हो, आइडियाज हो आपके पास, ठीक है, और क्लैरिटी हो, इन चीजों का आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग, ठीक है, 2/11/2029 वालों के लिए, जिनके ये मूल्यांक के या जिनकी डेट ऑफ बर्थ थी, ठीक है, किसी भी महीने की 2/11 और 2029, ठीक है, मंथ कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो कैसी लगी मेरी रीडिंग मुझे जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और क्या, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण।